एक बार लक्ष्मी जी और विष्णु जी बैकुंठ में एक दूसरे से विचार विमर्श कर रहे थे। बात करते करते लक्ष्मी जी विष्णु जी से पूछती हैं, हे कमल नयन, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या मनुष्य के भाग्य को बदला जा सकता है या किसी पापी मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है क्या, या फिर कोई मनुष्य अपना पाप या पुण्य किसी को दान कर सकता है। लक्ष्मी जी की उत्सुकता को देखकर विष्णु जी उनसे कहते हैं, इसके लिए मैं एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी के माध्यम से आपको वो सब ज्ञात हो जाएगा जो आप जानना चाहते हैं। विष्णु जी लक्ष्मी जी को जो कहानी सुनाते हैं वह इस प्रकार है। किसी नगर में एक व्यक्ति रहता था। वह व्यवसाय से चोर था, यानी वह चोरी करता था, लेकिन गांव में उसे कोई भी नहीं जानता था कि यह चोर है। उसकी पत्नी भी उसी की तरह धूर्त, मक्कार और बहुत ही उल्टा औरत थी। वह भी उसे चोरी करने के लिए उकसाया करती थी। इसके कारण दोनों की आपस में बनती भी खूब थी। वह उससे कहती, हाय हाय, क्या कंगाली के दिन गुजार रही हूँ, जाओ मेरे लिए कोई नौलखा हार लेके आओ। तुम्हें करना ही क्या है, किसी के छाती पर बंदूक रखो और फिर उसकी जमा पूंजी लूट लो। और इस तरह वह उसे उकसाती हुई बहुत से ऐसे ही पाप कर्म करवाती थी। एक दिन वह अपनी शिकार की तलाश में निकलता है। वह घोड़े पर सवार था और पेड़ की ओट में बैठा हुआ था कि कोई यहाँ से जाए और मैं उसे लूट लूं। तभी उधर से एक गरीब किसान गुजर रहा था। असल में वह अपनी किसी रिश्तेदारी में गया था और वापस लौट रहा था। जब वह वापस आ रहा था तब उसकी भांजी उससे कहती है कि आप इस समय मत जाओ, मेरे किसी जानने वाले ने बताया है कि उस रास्ते में जो जंगल है ना, वहाँ पर एक डाकू रहता है। वह लोगों को लूटता भी है और उन्हें मार भी डालता है, लेकिन वह कहता है कि मैं जल्दी जल्दी फटाफट निकल जाऊंगा, मुझे कुछ खाना बांध दो। फिर वह खाना लेकर उधर जंगल से गुजर रहा था। तभी उस पर उस डकैत की नज़र पड़ती है। वह उसके पास जाता है और उससे कहता है कि चलो जल्दी से जो भी तुम्हारे पास है वह सब कुछ मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन वह नहीं मानता है। भाई, मेरे पास इस थैली में खाने के अलावा कुछ भी नहीं है, मेरा विश्वास करो, मैं एक गरीब किसान हूँ। वह उसकी बात पे विश्वास नहीं करता है और वह चोर उसकी तलाशी लेता है। तलाशी के बाद वह कहता है कि अच्छा, तो मुझे मूर्ख बना रहे थे, तुम्हारे पास तो बहुत धन है, चलो चुपचाप इसे मुझे दे दो, नहीं तो मैं धन के साथ साथ तुम्हारे प्राणों को भी छीन लूंगा। उसकी ऐसी बात सुनकर वह किसान गिड़गिड़ाते हुए उससे कहता है कि मुझे माफ करो, देखो मुझे जाने दो। मैंने अपनी जमीन गिरवी रखकर बेटी के विवाह के लिए साहूकार से कर्ज लिया है। अगर तुम इसे छीन लोगे तो मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगा, और ना तो मेरी बेटी का विवाह होगा और ना ही मेरी जमीन मुझे वापस मिलेगी। किसान के गिड़गिड़ाने पर भी उसका मन नहीं पिघलता, क्योंकि वह बहुत ही क्रूर और उसका काम ही था लोगों को लूटना। उनके दुख सुख से उसे कोई भी मतलब नहीं था। वह उसे लूटता है और वहाँ से भाग जाता है। जब वह अपने घर जाता है तो अपनी पत्नी को लूटे हुए सामान देता है। उसकी पत्नी बहुत खुश होती है और उससे कहती है कि वाह, तुमने तो आज मुझे खुश कर दिया, इतनी दौलत तो मैंने बहुत दिन बाद देखी है। आज का दिन वाकई बहुत अच्छा है, आज तो लॉटरी ही लग गई। अगर आप इसी तरह चोरी करते रहें तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे जैसा कोई भी धनवान आसपास नहीं होगा। तब उसका पति कहता है कि मूर्ख स्त्री, इस तरह की बातें क्यों कर रही हो, मैं कोई व्यापारी नहीं हूँ, चोर हूँ। अगर किसी ने यह बात सुन ली और राजा से हमारी शिकायत कर दी तो दोनों को कारावास हो जाएगा और वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल होगा। उसकी यह बात सुनकर वह चुप हो जाती है। फिर वह कहता है कि 1 महीने के लिए हमारे पास पर्याप्त धन है,
अब मैं 1 महीने तक चुपचाप से घर में रहूंगा और 1 महीने बाद ही कहीं जाऊंगा। इधर वह किसान अपने घर जाता है और जैसे तैसे करके अपनी बेटी का ब्याह कर देता है। और इधर 1 महीने बाद उसकी बीवी चोर से कहने लगती है, अरे तुम्हें दिखाई नहीं देता? कई दिन से फाके चल रहे हैं, दिन भर घर में पड़े हुए खटिया तोड़ते रहते हो। मर्द हो, जाओ घर से बाहर, कुछ कमा धमा के लाओ और अपनी पत्नी को खुश रखो। जब देखो तब रूखा सूखा खाना पड़ता है मुझे। पता नहीं कैसे आ गई मैं यहाँ। और कह देती हूँ, इस बार 9 लाखा हार लिए बिना इस घर के अंदर मत आना। मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगी। बहुत हो गया तुम्हारी चोचलेबाजी। जब मेरी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते थे तो मुझसे शादी क्यों की? अपनी पत्नी के द्वारा इस तरह तिरस्कृत होने से वह बहुत दुखी होता है और मन ही मन प्रण करता है कि अब बिना हार लिए मैं इस घर में कदम नहीं रखूंगा। और वह जंगल की तरफ निकल जाता है और लोगों की प्रतीक्षा करने लगता है। संयोग से तभी वह किसान अपनी बेटी और दामाद के साथ जंगल पार कर रहा था। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। चोर उस किसान को पहचान लेता है और किसान भी उसे पहचान लेता है। वह वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन चोर उनके सामने आकर कहता है कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है मुझे दे दो। पिछली बार जो तुमसे मिला था उससे तो मेरी बहुत मदद हुई। वह कहता है कि नहीं, तुमने तो मुझे पूरा लूट लिया था, अब तुम मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं अपनी बेटी दामाद के साथ हूँ, मेरी कुछ तो इज्जत रखो। लेकिन वह चोर कुछ भी नहीं सुनता है। वह देखता है कि उसकी बेटी के गले में बहुत ही सुंदर हार है। वह सोचता है कि मैं इसे अपनी पत्नी को दूंगा। फिर वह चोर उस किसान से कहता है कि अरे भाई, आपको देखकर मुझे वह पुराना दिन याद आया जब आपने मुझे बहुत सारा धन देकर खुश किया था, और आज तो आपने फिर से मेरे लिए खजाना लाए हो। देखो भाई, आज मैं बहुत मजबूर हूँ क्योंकि आज मैं अपनी बेटी और दामाद को उनके घर छोड़ने के लिए जा रहा हूँ। आज मुझ पर कृपा करो। किसान की बात सुनकर चोर कहता है कि यह तुम कैसे बात कर रहे हो? तुम्हें छोड़कर भला मैं और मेरी पत्नी भूखे मर जाएं। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। तुम लोग चुपचाप अपना सारा धन और गहने मुझे दे दो, अन्यथा तुम सभी को मेरे हाथों से मरना पड़ेगा। वहाँ आज तो मेरी पत्नी का सपना पूरा होगा। वह कब से मुझसे हीरो के हार की मांग कर रही थी। उसकी यह बात सुनकर किसान की बेटी को बहुत गुस्सा आता है। वह उससे कहती है कि मेरे हार पर तुम नज़र मत डालना, यह मेरे माँ की अंतिम निशानी है। तुम्हें क्या पता रिश्ते क्या होते हैं। यह मेरी माँ ने मुझे बहुत प्यार से दिया था और तुम दूर ही रहो। चलो बाबा, यहाँ से चलो, यह आदमी बहुत खतरनाक है। किसान की बेटी की यह बात सुनकर वह डाकू बहुत गुस्सा होता है और वह उनका सारा माल लूट लेता है। उसके पिता जब ऐतराज करते हैं तब वह उन्हें चाकू मारकर वहीं छोड़ देता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। वह मरते मरते उसे श्राप देते हैं कि जिस तरह से तुम मुझे सता रहे हो और मेरा धन लूट रहे हो, एक दिन तुम्हारा सारा धन लुट जाएगा और तुम कहीं के नहीं रहोगे। तुम भी मेरी तरह बहुत तड़पोगे। फिर वह उनका माल लेकर वहाँ से भाग जाता है और अपनी पत्नी को देकर कहता है कि देखो, मैं तुम्हारे लिए यह हार लेके आया हूँ। उसकी पत्नी कहती है कि यह तो बहुत छोटा है, मेरे लिए कोई बड़ा हार लेके आना। उसका पति गुस्सा होता है। तभी वहाँ पर एक साधु आते हैं। भिक्षाम देही भिक्षाम देही भिक्षाम देही भिक्षाम देही। भिक्षा मांगते हैं। उसकी पत्नी भिक्षा लेकर जाती है और कहती है कि अरे साधु महाराज, आपको तो जरा भी सब्र नहीं है, घोर कलयुग है, मैं तो भीख लेकर आ ही रही थी। तब वह साधु कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर वह उससे कहती है कि आप मुझे आशीर्वाद दो कि मुझे पुत्र हो। साधु कहते हैं कि तुम्हें पुत्र तो अवश्य होगा, लेकिन तुम्हारे पाप कर्म हो सकता है कि तुम्हारे बीच आ जाए। तब वह कहती है कि इसका क्या मतलब है। तब तक उसका पति आता है और कहता है कि अरे इसे यहाँ से भगाओ, यह तो ऐसी ही उल्टी सीधी बातें करते हैं, तुम किसकी बातों में आ गई। तब वह साधु कहते हैं कि तुम तो पापी हो, कुकर्मी हो,
तुम्हारे पापों का घड़ा एक दिन जब भरेगा तब तुम्हें उसे भुगतना ही पड़ेगा, तुम बहुत भोगोगे। तब वह कहता है कि मैं जो कुछ भी करता हूँ वह अपनी पत्नी के लिए ही तो करता हूँ। तब वह कहता है कि मगर तुम यह बात ध्यान में रखो कि जिन पापों को तुम कर रहे हो उन पापों की सजा सिर्फ तुम्हें ही भोगनी पड़ेगी। अगर तुम चाहो तो अपनी पत्नी से यह बात पूछकर देखो, क्या वह तुम्हारे पापों को साझा करेगी। तब इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। फिर वह अपनी पत्नी के पास जाता है और उससे कहता है कि क्या तुम मेरे पापों को साझा करोगी। तब वह कहती है कि अरे मैं क्यों करूं साझा, जिंदगी भर तो तुमने मुझे सताया है। मैंने तुम्हारे साथ रह के नरक ही तो भोगा है और बाद में भी मैं नरक ही भोगूंगी, मैं नहीं भोगने वाली। सभी पाप तुमने ही तो किए हैं और उनमें से आधा पाप आप मेरे साथ साझा करना चाहते हो। यह नहीं हो सकता, मुझे यह पाप नहीं चाहिए, मैं नरक में नहीं जाऊंगी। अपनी पत्नी के मुंह से ऐसी बात सुनकर उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। वह चोरी चकारी छोड़कर खेती करने लगता है। कुछ समय बाद चोर की पत्नी गर्भवती होती है। 9 महीने कैसे बीत जाते हैं उन्हें खुद भी पता नहीं चलता, क्योंकि उनका यह पुत्र बहुत सालों बाद हो रहा था। फिर जब उनका पुत्र होता है तो वो दोनों अपने पुत्र के मोह में बिल्कुल ही पागल हो जाते हैं। वह उसके मोह में इतने पड़ जाते हैं कि जब वह खाता था तभी वह खाते थे, जब वह उठता था तभी उठते थे। और इस तरह 5-6 साल निकल जाते हैं। उनका बच्चा बहुत प्यारा था। माँ बाप को तो वह अत्यधिक प्रिय था ही, आसपास के लोग भी उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। धीरे धीरे वह 12 साल का हो गया। लेकिन जैसे ही वह 12 साल का हुआ, एक दिन जब वह बाग में खेल रहा था तो काले नाग ने उसे डस लिया और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसके माता पिता दिन रात रोते रहते और काल को धिक्कारते रहते। वह कहते कि जो हम झेल रहे हैं, अगर काल को झेलना पड़े तब उसे पता चलेगा कि पुत्र का मोह क्या होता है, पुत्र की मृत्यु क्या होती है और इसे कोई कैसे बर्दाश्त करता है। और इस तरह वह बहुत ही दुखी होते हैं। वह दिन रात भगवान को कोसते हैं और रोते रहते हैं, मानो वह खून के आंसू ही रो रहे थे। एक दिन नारद जी उधर से गुजर रहे थे, तब वह उनके पास जाते हैं और भिक्षाम देही भिक्षाम देही भिक्षाम देही भिक्षाम देही। वह नारद जी को देखते हैं तो वह दोनों उनसे कहते हैं कि हमारे पुत्र की मृत्यु हो गई है, हमारा इसमें क्या दोष था। वह हमें इतने कम आयु में ही छोड़ के चला गया, अब हम तो कैसे जिए, भगवान ने हमारे साथ इतना बुरा क्यों किया। नारद जी कहते हैं कि तुम इस तरह भगवान को मत कोसो, क्योंकि उन्होंने तो तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा किया है। तुमने तो अपने कर्मों के कारण ही यह दुख तुम दोनों उठा रहे हो। ऐसा करना कि तुम आज दोनों अपने पूजा वाले कमरे में सो जाना, तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। फिर वह दोनों रात के समय पूजा के कमरे में सो जाते हैं और जब उन्हें नींद आती है तभी उन्हें यमराज के दूत उठाकर ले जाते हैं और जहां वह ले जाते हैं वह नर्क था। वहां पर लोगों को तरह तरह की यातनाएं दी जा रही थी। जिन्होंने बुरे कर्म किए थे, किसी को तेल में पकाया जा रहा था, किसी को आग पर चलाया जा रहा था और किसी किसी को तो राक्षस जिंदा ही खा रहे थे। यह भयानक दृश्य देखकर वह डर जाते हैं। फिर वह यमराज से कहते हैं कि यह बताओ हमारा पुत्र कहाँ है। तब वह कहते हैं कि तुम जाओ खुद ढूंढ लो कि तुम्हारा पुत्र कहाँ है। वह दोनों जाते हैं और अपने पुत्र को ढूंढते हैं। थोड़ी देर बाद बड़े मुश्किल से उनका पुत्र उन्हें मिलता है। तब वह उनसे कहते हैं कि अरे बेटा, तुमने पहचाना हमें, तुम हमें छोड़कर क्यों चले आए, हम तुम्हारे बिना कैसे जी रहे हैं, तुम्हें क्या पता। तब वह कहता है पुत्र, किसका पुत्र? मैं तो तुम्हारा पुत्र नहीं हूँ, आप लोग तो बहुत गंदे लोग हो। तब वह दोनों कहते हैं कि अरे बेटा, तुम यह किस तरह की बातें कर रहे हो, तुम हमारे साथ चलो, हम तो तुम्हारे बिना जी ही नहीं पा रहे हैं। तब वह कहता है कि
मैं आपको कितनी बार बताऊं कि मैं आपका कोई पुत्र नहीं हूँ। मैं तो वह किसान था जिसका वध करके आप लोगों ने उसका धन लूट लिया था और उसके परिवार को तड़पता हुआ छोड़ दिया था। अपने पुत्र के मुंह से ऐसी बात सुनकर वह दोनों पति पत्नी यमराज के पास जाते हैं और वह कहते हैं कि मेरा पुत्र इस तरह का व्यवहार मेरे साथ कर रहा है। तब धर्मराज उनसे कहते हैं कि वह ठीक ही तो कह रहा है, आप दोनों ने तो जीवन भर बहुत ही पाप कर्म किए हैं। वह जो पुत्र बनकर तुम्हारी कोख से पैदा हुआ था वह तो वही किसान था जिसका तुमने धन लूटा था और उसे बहुत कष्ट दिया था। तुम भी उसके लिए वैसे ही तड़पे जैसे वह अपने परिवार के लिए तड़प रहा था। उसका हिसाब पूरा हुआ। धर्मराज की ऐसी बात सुनकर वह दोनों मायूस होते हैं और उनका चित्त परिवर्तन होने लगता है। फिर धर्मराज उन्हें पृथ्वी पर भेज देते हैं। दोनों जब सुबह उठते हैं तो अपने स्वप्न को एक दूसरे से साझा करते हैं। फिर वह कहते हैं कि हमें यह सब छोड़ देना चाहिए। फिर उन दोनों ने जिन जिन लोगों का धन लिया था उन्हें वह वापस कर देते हैं और स्वयं जंगल में जाकर तपस्या करने लगते हैं। उनकी तपस्या को देखकर नारद जी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। तुमने अपने पाप कर्मों को अपने तप के बल से नष्ट कर दिया। अगले जन्म में तुम दोनों पति पत्नी बनोगे और सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत करोगे। इतनी कहानी सुनाने के बाद विष्णु जी लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे लक्ष्मी, आपके पहले प्रश्न के अनुसार मनुष्य के भाग्य को बदला जा सकता है। अगर मनुष्य ने जीवन भर बुरे या कुकर्म किए हैं तो वो उसे सुधार सकता है। अगर वो अपने बचे जीवन में पुण्य के कर्म करता है तो उसका भाग्य बदला जा सकता है। हे लक्ष्मी, पापी से पापी को भी स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है अगर वो किसी अनाथ कन्या का कन्यादान करता है और भूखे को भोजन खिलाता है, समय पर अपनी नियत को बदलकर धर्म के मार्ग को अपना लेता है। हे लक्ष्मी, कोई भी मनुष्य अपने पाप और पुण्य को किसी के साथ साझा तो नहीं कर सकता है, किंतु अगर वो किसी के पाप कर्म या पुण्य कर्मों में उसका भागीदार बन जाता है तो वह अवश्य उस पाप या पुण्य का समान रूप से हकदार बन जाता है। मैंने आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। हे कमल नयन, यह कहानी तो बहुत ही प्रेरणादायक थी। आशा करती हूँ आप जल्द ही मुझे अगली कहानी अवश्य ही सुनाएंगे।